नमस्कार, स्वागत है हमारा इस पेशकश में तेज की तकरार किसकी सरकार। मैं हूं ललित आपके साथ। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। तो इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। आइए शुरू करते हैं तेज की तकरार किसकी सरकार। मध्य प्रदेश चुनाव में दिग्गजों के दौरे ने 2023 चुनाव का मैदान तैयार कर दिया है। वार पलटवार के साथ वायदों और सौगातों की राजनीति भी अब चुनावी रणनीति नजर आ रही है। यह रिपोर्ट देखिए। लाडली लक्ष्मी योजना में पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कमलनाथ ने रोक दी थी कि नहीं रोक दी थी? रोक दी थी कि नहीं रोक दी थी? नवंबर में तुम उनको रोकोगे कि नहीं? तुम रोकोगे कि नहीं? ऐसे लोगों को घर पे बैठाओ और भाजपा को काम पे लगाओ और सेवा पर लगाओ। इस बात को हमको ध्यान रखना। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी किस लेवल की तैयारी कर रही है, इसका अंदाजा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के इस भाषण से समझा जा सकता है। खरगोन में जेपी नड्डा ने रोड शो के बाद जनसभा में जिस तरह हुंकार भरी, उससे साफ है कि अब बीजेपी दिग्गजों ने विधानसभा चुनाव का मैदान तैयार कर दिया है। नड्डा ने पीएम मोदी की तरह भ्रष्टाचार, परिवारवाद के मुद्दों पर विपक्ष पर हमला किया, पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा और सीएम शिवराज की जमकर तारीफ की। ये लाडली बहना योजना में हमको देखने को मिला कि परिवार को मुख्य धारा में लाने में और परिवार के बच्चों की परवरिश में लाडली बहना योजना ने बहुत बड़ा योगदान किया है। इसके लिए मैं विशेष करके शिवराज जी को बधाई देना चाहता हूं। कारगिल युद्ध हो, हमारे नौजवान प्रहरी मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दें और कमलनाथ कारगिल का चैप्टर ही गायब कर दे। आपने नवंबर महीने में इनका चैप्टर गायब कर देना, ये आप ध्यान रखना। दरअसल हितग्राही के रूप में बीजेपी को बड़ा वोट बैंक नजर आ रहा है, जिसका जाति और वर्ग किसी से लेना देना नहीं है। बीजेपी का पूरा फोकस शिवराज सरकार की योजनाओं को हर घर तक पहुंचाना है, जिसका जिक्र जेपी नड्डा भी करते नजर आए। तो वहीं बीजेपी अपने कोर इशू यानी हिंदुत्व को लेकर भी उतनी ही एक्टिव है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी कुछ जगहों पर हिंदुत्ववादी चेहरों को उतार सकती है, तो उन्हें कठिन जगहों पर लीड दे सकती है। इधर नड्डा के नाथ पर किए हमले पर कांग्रेस का भी पलटवार सामने आया। कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में नया चैप्टर लिखने की बात कह रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मतदाता और मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पलटना है और कांग्रेस की सरकार को लाना है। तो शायद वो अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए बात कर रहे हों, लेकिन वास्तविकता वो भी जानते हैं। इसीलिए उनके और प्रधानमंत्री जी के दौरे जो बार बार मध्य प्रदेश में लग रहे हैं, ये उनके अंदर का जो भय है, उनकी जो सर्वे रिपोर्ट है, उस आधार पे वो लोग इतने चक्कर लगा रहे हैं। वायदों और सौगातों का असर हिमाचल, कर्नाटक जैसे राज्यों में साफ तौर पर देखने को मिला। इसी से उत्साहित कांग्रेस एमपी में भी गारंटियां दे रही है। तो बीजेपी अपनी योजनाओं को घर घर संपर्क करके अपनी पैठ मजबूत कर रही है, जो उसे 23 के चुनाव में एज जरूर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। खरगोन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की सभा के दौरान कांग्रेस को बड़ा तगड़ा झटका लगा है। विधायक डॉक्टर विजयालक्ष्मी साधो की छोटी बहन प्रमिला सीताराम साधो ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। प्रमिला सीताराम साधो को सीएम शिवराज और वीडी शर्मा ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद प्रमिला ने कहा कि मतभेद और मनभेद हर जगह रह सकते हैं, लेकिन पिता की उपेक्षा और पिता के छोड़े कामों को पूरा करने के लिए मैं बीजेपी में शामिल हुई हूं। वहीं चुनाव लड़ने पर प्रमिला सीताराम साधो ने कहा कि पार्टी अगर आदेश देगी तो महेश्वर से चुनाव लड़ूंगी। देखिए, मैं सभी को बता चुकी हूँ, कुछ परिस्थितियां और आत्मसम्मान आपको मजबूर कर देते हैं कि सही दिशा में सही निर्णय लेने के लिए। आज वो वक्त आ गया था तो मैंने निर्णय ले लिया। और परिवार में ज़रूरी नहीं सबके विचार एक जैसे हों,
विचार में मतभेद हो सकता है, मेरे विचार अलग हैं, मैं अलग तरह से सोचती हूँ। अगली क्या रणनीति है आपकी? जो पार्टी तय करेगी। आने वाले 2-3 दिन बीजेपी की केंद्र और राज्य की सियासत के लिहाज से काफी अहम साबित हो सकते हैं। बुधवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष की बैठक के बाद बीजेपी में घटनाक्रम काफी तेजी से घटे हैं। खबरों के मुताबिक 3 जुलाई तक केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है और इस विस्तार का असर मध्य प्रदेश सहित चुनाव वाले 5 राज्यों पर पड़ना तय है। यह बताया जा रहा है कि एमपी से 2 सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। वहीं संगठन के स्तर पर भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। वहीं मिशन 24 के लिहाज से बीजेपी ने देश को 3 रीजन में बांटकर अपने दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारियां सौंप दी है। यही नहीं बल्कि पटना में महाविपक्ष की बैठक के बाद बने हालातों को मद्देनजर रखते हुए भी बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर अपने सहयोगियों के साथ नए गठबंधन को शक्ल देने की कोशिश में है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब बीजेपी की राह पर चलकर उसे मात देने की कोशिश में जुट गई है। बजरंग बली के बाद अब गाय के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने की रणनीति बनाई गई है। कांग्रेस पूरे प्रदेश में गौ रक्षकों को एक्टिव करने जा रही है। कांग्रेस का गौ रक्षक प्रकोष्ठ घर घर जाएगा और 1000 गौशालाएं बनाने का प्रचार प्रसार किया जाएगा। देश में यूसीसी को लेकर सियासी बहस छिड़ी हुई है और इसी बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में हर व्यक्ति एक समान है तो एक नीति भी होनी चाहिए। देश में जो 70 साल में नहीं हो पाया वो मोदी जी ने कर दिखाया। 3 तलाक, धारा 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो रहा है। देश में जो असंभव कार्य था वो मोदी जी ने संभव करके दिखाया है। प्रधानमंत्री जी की ये सोच और विचारधारा है कि भारत में सेवा की सरकार हो, सुशासन की सरकार हो, गरीब कल्याण की सरकार हो। और सारे मुद्दे मैंने जनता के समक्ष और आपके समक्ष रखे हैं। 2013 और 14 के पहले भारत और 2023 का भारत। आज भारत अग्रसर है। भारत विश्व पटल पर एक नक्षत्र की तरह उभरेगा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। यह गाना तो आपने कई बार सुना होगा कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, लेकिन जबलपुर की सियासत में जब आप कदम रखेंगे ना तो यहां इसके बोल ही बदल जाएंगे और सुनाई देगा कहीं पे घर कहीं पे सियासी ठिकाना। बिल्कुल सही सुना। यहां कुछ ऐसा ही दिलचस्प समीकरण है। कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां से जीतकर वो विधायक आए हैं जिनका घर उस विधानसभा क्षेत्र में है ही नहीं। तो चलिए आपको भी एक दिलचस्प समीकरण से रूबरू कराते हैं। सियासत का दिलचस्प अफसाना, कहीं घर कहीं सियासी ठिकाना। वैसे तो सियासत में कई दिलचस्प समीकरण बनते हैं, लेकिन जबलपुर की सियासत में अलग ही अफसाना है। यहां पर 8 में से 5 सीटों पर ऐसे विधायक हैं जिनका घर उनके विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं है, यानी घर किसी और विधानसभा सीट पर है और जीतते किसी और विधानसभा सीट से हैं। और ये समीकरण बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में नजर आता है। अब जहन में सवाल भी उठ रहे होंगे, तो चलिए उनका जवाब भी दे देते हैं। कहीं पर घर कहीं से विधायक। अजय बिश्नोई पाटन क्षेत्र से विधायक, जबलपुर के नया गांव इलाके में घर। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में आता है घर। सुशील तिवारी इंदु पनागर क्षेत्र से विधायक, उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में निवास। लखन घनगोरिया पूर्व विधानसभा क्षेत्र से विधायक, उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में घर। विनय सक्सेना उत्तर मध्य सीट से विधायक, पूर्व विधानसभा क्षेत्र में घर। संजय यादव बरगी क्षेत्र से विधायक, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में घर। राजनीति और अन्य मसलों पर भले ही सियासी दलों में मतभेद नजर आते हों, लेकिन निर्वाचन क्षेत्र और निवास स्थान के अलग अलग होने पर दोनों ही दलों के सुर एक जैसे नजर आते हैं।
मेरी तो जन्मस्थली ही वहीं है। पहले वो बनाकर विधानसभा में था सिलुआ, एक आध दिन आपको घर भी दिखा दूंगा, तेवर के पास सिलुआ है, वहाँ पैदा हुआ। पिताजी हमारे सिवनी टोला और खाना उनका कर्म क्षेत्र था, पिताजी वहीं रहते रहे। और स्वाभाविक है, मैं तो इसलिए गया हूँ कि वहाँ बड़ा उपेक्षित क्षेत्र था। बाकी जो लोग हैं तो शहर में तो कुछ कहेंगे नहीं। अब चाहे अजय बिश्नोई जी नए गांव में रहते हो, इंदु तिवारी जी मध्य में रहते हो, तो काम का ये प्रतिफल है कि अच्छा काम करोगे तो आप कहीं भी, अगर मोदी जी बनारस से लड़ सकते हैं, गुजरात के रह के स्टेट बदल सकते हैं। देखिए, ऐसे बहुत ही कम परिस्थितियां रहती हैं। कोई भी विधायक सांसद किसी भी क्षेत्र पे रहता हो, लेकिन अगर जनता के प्रति समर्पित है तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वो कहाँ रहता है। लेकिन अगर विधायक बने हैं आप, तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी विधानसभा में रहें और जनता से जो आपने कमिटमेंट किया, उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए आपके पास जो प्रयास हैं, वो प्रयास जनता को दिखना चाहिए और वो प्रयास पूरे करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि रहना कहीं भी हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण इस बात का है कि आप कार्यालय में भी हैं अपने उस क्षेत्र के और जनता का काम कर रहे हैं, तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। खैर, नेताओं से ज्यादा जबलपुर की जनता इस बात को नजरअंदाज करती है कि उनके जनप्रतिनिधि रहते कहाँ हैं। निवास से ज्यादा क्षेत्र में सक्रियता मायने रखती है और शायद यहाँ के जनप्रतिनिधि इस बात पर खरा उतरते हैं। तभी तो ऐसा दिलचस्प समीकरण यहाँ देखने को मिलता है। वेंकटेश कोरी, बंसल न्यूज, जबलपुर। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों का अखाड़ा बन गई है। कांग्रेस बूथ चलो अभियान के साथ मैदान में उतरी तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी हुंकार भरी। न्यायधानी में सियासत का शुक्रवार कैसा रहा, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मोहब्बत की दुकान खुली हुई है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर शुक्रवार को चुनावी दंगल का अखाड़ा बन गई। चुनावी तैयारी को धार देने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी हुंकार भरी, तो दूसरी तरफ सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा समेत तमाम कांग्रेस के दिग्गज बूथ चलो अभियान के तहत मैदान में उतरे। फीडबैक के साथ रणनीति और टिप्स दिए गए। इस दौरान सीएम भूपेश ने नड्डा के दौरे पर निशाना भी साधा। उन्होंने छत्तीसगढ़ को शांति का टापू बताते हुए कहा कि बीजेपी नफरत फैलाने के इरादे से यहाँ के दौरे कर रही है। हमने तो मोहब्बत की दुकान खोल रखी है। छत्तीसगढ़ शांति का टापू है। यहाँ सभी वर्ग के लोग बहुत प्रेम के साथ, भाईचारा के साथ रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव समय आके नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये टिकने वाले नहीं। इधर रेलवे फुटबॉल मैदान में बीजेपी दिग्गजों का जमावड़ा दिखा। पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर समेत प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष मंच पर नजर आए। जेपी नड्डा ने बीजेपी के विकास कार्यों को गिनाया तो कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बयानबाजी से इतर बिलासपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग है। यहाँ विधानसभा की 24 सीटें हैं। फिलहाल यहाँ 13 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है और 7 सीटों पर बीजेपी के विधायकों ने जीत दर्ज की है, जबकि 2 बहुजन समाज पार्टी और 1 सीट पर अन्य काबिज है। जबकि 11 लोकसभा सीटों में से 4 केवल बिलासपुर संभाग में है, जिसमें से 3 पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस का सांसद है। एक खास बात ये भी है कि प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल इसी इलाके से आते हैं। शायद इसीलिए बीजेपी इस सीट पर पूरी ताकत झोंक देना चाहती है, तो कांग्रेस भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बिलासपुर दौरे को लेकर सियासत जमकर गर्म रही। कांग्रेस इस दौरे को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि कोई भी आए, यहां सिर्फ भूपेश बघेल चलेगा। वहीं कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेता वहां नहीं जाते जहां हिंसा हो रही है। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी
बीजेपी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा है। 15 साल का जो इनके ऊपर धब्बा लगा हुआ है, ये इनका प्रयास है कि उसको किसी तरह से ये धोने की कोशिश करें, लेकिन वो धुलेगा नहीं, धूमिल भी नहीं होगा, क्योंकि 15 साल का इनका कुशासन लोगों के दिमाग में अभी भी छाया हुआ है। बजरंगबली भी इन लोग को लात मारा है, राम भगवान भी इसको लात मारेगा। क्यों ना इन लोग भगवान को छोड़े, न गरीब को छोड़े। पूरा देश में जितना प्रधानमंत्री बने वो सबसे कम रोजगार देने वाला प्रधानमंत्री है, महंगाई बढ़ाने वाला प्रधानमंत्री है। इसलिए इनके काम नहीं आएगा, चाहे लड्डा आए, चाहे पड्डा आए, चाहे कोई आए, या सिर्फ भूपेश बघेल। ये लोग कहाँ जाएंगे? जहाँ पर शांति प्रिय क्षेत्र है वहाँ जाएंगे। जहाँ मणिपुर में आग लगी है वहाँ नहीं जाएंगे। ये सब प्लानवादी नेता हैं। आज जरूरत थी इन सेंट्रल लीडर्स की तो मणिपुर में, जहाँ पर हिंसा भड़की हुई है, जहाँ पर अशांति है, वहाँ पर शांति बहाल के लिए लोगों को प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये लोग उधर जाने की तो बात दूर, उस टॉपिक पे चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के बयानों पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में कोई विकास नहीं किया, बीजेपी का अभियान चल रहा है, हम अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं। 9 साल की उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है देश में, क्या क्या 9 साल पहले कांग्रेस ने कितना गड्ढा खोद के रखा था। आपने कुछ किया नहीं, ना सड़क बने, ना पुल बने, ना पुलिया बने, ना स्कूल बने, ना अस्पताल बने, नरवा गरवा घुरवा बारी करोड़ों के घोटाले करके छोड़ के रख दिए हैं। कोई डेवलपमेंट छत्तीसगढ़ में हुआ नहीं है। अभी संभावित जो कार्यक्रम आया है जिसकी तैयारी में हम लोग लगे हैं, 7 तारीख को उनका कार्यक्रम होगा सुबह 10 सवा 10 बजे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए 10 का पंच।